एषो पंच नमोकारो एषो पंच नमोकारो सर्वभावविपनाशनो मंगलानं च संवेसिं पडिममिहावै मंगलं मंगलानं च संवेसिं पडिममिहावै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस सानी से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारी से जिस ख्वारी से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को आज रक्षाबंधन पर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तकरीबन सभी ने बड़े अच्छे ढंग से स्नेह से प्यार से अपनेपन से भाई बहन ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। कुछ परिवार कल भी मनाएंगे रक्षाबंधन का, लेकिन जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो क्या है, सही में वो आज है। कुछ कल मनाना चाहें तो कल भी मना सकते हैं।
आइए सुनते हैं ये रक्षाबंधन का क्या ये त्यौहार है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। रक्षा का त्यौहार है रक्षाबंधन। क्या? रक्षा का त्यौहार है रक्षाबंधन। हजारों हजारों साल पहले मेन 4 त्यौहार मनाए जाते थे, रक्षाबंधन और फिर दशहरा, फिर दिवाली और फिर होली। 4 त्यौहार विशेष प्रकार से, जो ये पूरे साल में विशेष प्रकार से 4 त्यौहार मनाए जाते, जिसमें जो पहले हजारों हजारों साल पहले मनाते थे, तो उसमें रक्षाबंधन का त्यौहार पंडित लोग बनाते थे। दशहरे का त्यौहार क्षत्रिय लोग मनाते थे। दीपावली का त्यौहार जो वैश्य परिवार हैं, बनिया परिवार, वो मनाते हैं। और जो शूद्र परिवार, वो यानी कि कौन सा? होली का त्यौहार। धीरे धीरे भी ये सभी त्यौहार सभी के सभी मनाते हैं। अच्छी बात है, सभी मनाएं। लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन से संबंधित त्यौहार नहीं है। समझ रहे? ये सिर्फ रक्षा करने से संबंधित है। रक्षा किसी की भी रक्षा की जा सकती है। जैसे आज जब रक्षा करते हैं, यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, तो उसमें पूछते हैं कि महाराज जी, किस में अपने भाई को राखी बांधनी है, किस में भाई को राखी बांधनी है ना? मुहूर्त पूछते हैं, समय पूछते हैं, और फिर क्या है, एक बहन रक्षा जो बंधन का जो त्यौहार मनाने के लिए मुहूर्त पूछती है, और फिर क्या करती है, अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है। जबकि इसका वैसे देखा जाए कोई मुहूर्त ही नहीं है। हजारों हजारों साल पहले जब इस त्यौहार को मनाया जाने लगा, तो कोई मुहूर्त था ही नहीं। क्या उसमें पतरे में देखने वाले क्या पंडित नहीं थे? जो असलियत है वो मैं आपको बताऊंगा, जो असलियत वास्तविक है, उसमें कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता था। क्यों? क्योंकि अगर कोई परेशानी में हो, तो उसकी रक्षा करनी हो, तो क्या मुहूर्त देखा जाएगा? माताएं बहनें बोलो, क्या मुहूर्त देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा ना। भाई कोई परेशानी में है, कोई तड़फ रहा है और उसका साथ देना है, तो मुहूर्त का देखना कि भी हाँ अभी मैं मुहूर्त देख लूँ, फिर देखता हूँ कि आपका साथ देना नहीं देना। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर और भी हजारों लाखों साल पहले हम जाते हैं, है ना, तो उस समय क्या है, जो साधु संत है ना, तो वो राक्षसों के द्वारा परेशान हो जाते थे। राक्षस लोग होते, उनसे परेशान होने की वजह से क्या है, वो क्या करते, या पंडित लोग परेशान होते, या साधु संत परेशान होते, तो क्षत्रिय लोगों को कहते, क्योंकि जो ज्ञान जो दिया जाता था, वो ज्ञान देने का काम पंडित लोगों का था, और उसको प्रैक्टिकल में क्या है, उसको लेने का क्षत्रियों को था। तो उसमें रक्षा करने के लिए क्या है, उसमें रक्षा करने का काम, हथियार चलाने का काम क्षत्रियों का था। तो साधु संत विशेष प्रकार से अपनी रक्षा करने के लिए अगर कोई पूजा पाठ करते, तो उसमें बहुत से क्या है, बजरंगबली हनुमान की भी क्या है उपासना करते, और उन्हें क्या है उनकी आराधना करते अपनी रक्षा करने के लिए। तो उसमें रक्षा करने के लिए क्या है, पंडित लोग भी यानी कि क्षत्रियों को ज्ञान देते कि हम तुम्हें ज्ञान देंगे और तुम हमारी रक्षा करोगे, हथियार चलाने का काम तुम्हारा है और उसकी शिक्षा देने का काम हमारा है। तो इस प्रकार से क्या है जो मनाया जाने लगा। लेकिन इस त्यौहार को विशेष प्रकार से क्या है, इसकी वैल्यू बनाने के लिए क्या है, इसको हजारों हजारों साल पहले इसको भाई बहन से जोड़ दिया। ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। जबकि रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ रक्षा करने से मतलब था, एक नौकर जब किसी अपने मालिक के पास नौकरी करता, चाहे वो दुकान पे नौकरी करता या कोई जॉब करता,
या फैक्ट्री में नौकरी करता, कहीं पर भी कोई नौकरी करता, उसमें एक सेवक, एक नौकर अपने मालिक के हाथ पर राखी बांधता। किस लिए? कि मालिक आप मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की इज्जत आपके हाथ में है, मुझे अपने परिवार को जो पेट पालना है वो आपकी वजह से मेरा पेट पलता है, तो जब भी कोई परेशानी आए ना तो मेरे परिवार को संभाल लेना। तो उसमें एक सेवक अपने मालिक के हाथ पर राखी बांधता था, एक शिष्य अपने गुरु के हाथ पे धागा, राखी से बताइए धागा, गुरुदेव जब भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे संभाल लेना। उसमें शिष्य गुरुदेव के हाथ पे यानी कि धागा बांध देता कि जब भी परेशानी हो तो गुरुदेव आप मुझे संभाल लेना। शादी जब होती है तो उसमें जो धागा बांधा जाता है तो उसमें पति ये कसम खाता है कि मैं जिंदगी भर तक अगर आपके ऊपर जरा सी परेशानी आएगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपके पल्ले पे, आपके दुपट्टे पे भी आंच आने से पहले मैं अपनी जान गंवा दूंगा, लेकिन आपके ऊपर कोई परेशानी, कोई दुख नहीं आने दूंगा। आपकी जिंदगी भर के लिए रक्षा करना मेरा धर्म है। जब 7 फेरे लिए जाते हैं उसमें पति को कसम खिलाई जाती है कि जिंदगी भर तक जब भी कुछ आपकी पत्नी के साथ होगा तो उसकी रक्षा करने का धर्म किसका है? आपका है रक्षा करने का धर्म। तो उसमें पति को कसम खिलाई जाती है कि आपने जिंदगी भर के लिए क्या करनी है? रक्षा करनी है, अपनी पत्नी की रक्षा करनी है। तो जब भी कोई परेशानी हो तो उसमें पंडित लोग क्या हैं, उसमें धागा बांध देते, किसके? क्षत्रिय के हाथ पर, कि आपको हमारी रक्षा करनी है। तो ये जो त्योहार है, रक्षा करने से मतलब है कि आप रक्षा करें, किसी की जान बचाएं, कोई परेशानी में है तो उसकी परेशानी दूर करें, कोई गरीबी में है तो उसकी क्या है सेवा करें, और अगर भाई परेशानी में है, अगर भाई गरीबी में है तो बहन भी अपने भाई की रक्षा, बोलते नहीं, रक्षा कर सकती है। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि बहन ने भाई के हाथ पे धागा बांध दिया तो बहन अपने भाई से पैसे ले, ये मतलब नहीं है। हाँ जी, ये त्योहार लेने का मतलब नहीं है। ये त्योहार रक्षा करने में से मतलब है कि अगर मेरा भाई परेशानी में हुआ तो मैं अपने भाई की रक्षा करूंगी, और मेरी बहन परेशानी में हुई तो मैं अपने बहन की रक्षा करूंगा। अगर मेरा शिष्य परेशानी में हुआ तो गुरु कहता कि मैं तेरी क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। पत्नी परेशानी में हुई तो फेरों पे जो यानी कि कसम खाई जाती है तो पति कहता कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। जब नौकर परेशानी में होता है तो मालिक कहता कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। रक्षाबंधन, अब देखिए, अगर किसी ने संस्कृत पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, तो इसका संधि विच्छेद करें तो रक्ष प्लस क्या है? बंधन। रक्षा का जो रक्षा प्लस बंधन, ऐसा बंधन जो रक्षा करने से मतलब है। आप अपने आप को बंधन में बांध लो, किस लिए? कि आप भी किसी के प्रति अपना फर्ज समझ सको, किसी की रक्षा कर सको। समझे नहीं? तो अगर आपने कभी किसी भी अपनी जिंदगी में आप रक्षा नहीं करते तो आपका व्यक्तित्व अधूरा है, आपकी इंसानियत अधूरी है, आपकी आदमियत अधूरी है। याद रखें, एक गुरु अपनी जिंदगी के अंदर, एक संत अपनी जिंदगी के अंदर हजारों नहीं लाखों लोगों की रक्षा, लाखों जीवों की रक्षा कर चुका होता है। एक संत हथियार नहीं उठाता, लेकिन जितनी रक्षा एक संत कर देता है उतनी रक्षा कौन करता है? वो बचाता है। भाई बहनों को बोलते हैं कि आप धर्म सीखिए, आप ज्ञान सीखिए, थोड़ी बहुत समझ रखिए, जिसकी वजह से ताकि आप चींटी को बचा सको, आप मकोड़े को बचा सको, आप किसी की इंसल्ट करने से आप बच सको, आप किसी की इज्जत को बचा सको। अरे हर चीज अगर आप बचा नहीं सकते तो आपका इंसानियत के चोले में जन्म लेना फिजूल है। तो ये कहा जाता है रक्षा का त्योहार हर किसी के लिए है।
ये हम संतों के लिए भी है, ये श्रावक श्राविका के लिए भी है, ये हर किसी के लिए है, सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं है। अगर आपने आज का दिन आपने आंखों से देखा और आप गली से गुजर रहे हैं और किसी बहन की इज्जत लूटी जा रही है और उस समय अगर कोई साथ नहीं देता है तो फिर आप किसी काम के नहीं। जब एक हिंदू बहन की इज्जत लूटी जाती है और उसमें एक हुमायूं ने जब हुमायूं को कहा तो हुमायूं ने कहा कि मैं आपको आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। कहने का मतलब ये कि रक्षा करिए। अगर आज के दिन आप रक्षा करते हैं और दूसरे विचार करें, अगर किसी का भाई नहीं है तो उसके भाई बने, उस बहन के भाई बन जाए, और किसी की बहन नहीं है तो उसे बहन बन जाए। मैंने बहुत ऐसे लोगों को रोते हुए देखा है, हमारे पास आकर के ऐसे कई लड़के जो बुरी तरह से रोते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे खराब होते हैं, बहुत से कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत बुरी तरह से रोते हैं। जब उनकी बहन नहीं होती ना तो वो अकेले में जाकर छुप छुप के रोते हैं कि देखिए आज का दिन भाइयों की कलाई भरी हुई होती है। क्या समझे? भाइयों की कलाई भरी हुई होती है। और जब देखते हैं कि देखिए सभी भाइयों की कलाई, जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, सभी फ्रेंड्स की कलाई भरी हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी बहनों ने उनके हाथों पे राखी बांधी हुई है और मेरे हाथ ऐसे के ऐसे ही हैं। तो क्या होता है, उसमें कॉलेज में पढ़ने वाले या स्कूल में पढ़ने वाले उस भाई को रोना आ जाता है। काश अगर मेरी भी बहन होती तो मेरे भी हाथ पर यानी कि राखी बांधती। और जिसका भाई नहीं होता है उसमें उस बहन को बहुत रोना आता है, वो छुप छुप करके रोती है। एक बार एक परिवार आया और उनका जो हमारा दिल्ली में चातुर्मास था, वो परिवार आता है और कितनी 10-11 साल की उनकी एक ही बेटी। तो उसमें क्या है, वो आकर के बैठे, पति पत्नी को बहुत बुरी तरह से रोना आ गया। मैंने कहा कि आज तो त्यौहार क्या हुआ? महाराज जी बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता ना, ये हमारी बेटी हमें रुला देती है और 10-11 साल की लड़की है। मैंने कहा बात क्या हुई? कहा कि ये जब देखती है कि बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं तो हमारी जो 10 साल की बेटी है ना, तो उसमें रोने लग जाती है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। क्या ये रोने लग जाती है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं? मुझे नहीं पता, मुझे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, है ना, राखी बांधने के लिए मुझे भी भाई चाहिए। ये देखिए, जब वो देखती है कि अपने पड़ोस में, अपने साथ वाले घर में जब पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे तो डेली लड़ते हैं, हमारे बच्चे भाई बहन डेली क्या हैं, एक बेटा है बेटी डेली लड़ते हैं। एक शायर ने क्या कहा कि इस दुनिया में सबसे अच्छे दुश्मन भाई बहन है। एक शायर ने कहा सबसे अच्छे दुश्मन भाई बहन हैं जो हर रोज लड़ेंगे, हर रोज प्यार करेंगे। लड़े बिना वो रह नहीं सकते और प्यार करे बिना रह नहीं सकते। फिर कहा कि एक भाई बहन ही हैं जो अपनी बहन के लिए या अपनी भाई के लिए किडनी दान कर देंगे, है ना। एक व्यक्ति ने क्या कहा, एक शायर ने कहा कि अगर भाई को या बहन को जरूरत पड़ जाए ना, तो कहा कि वो किडनी दे देंगे लेकिन टीवी चलाते समय रिमोट नहीं देंगे। हाँ जी, है कि नहीं कमाल की बात। कहा कि टीवी देखते समय भाई बहन एक दूसरे को रिमोट नहीं देंगे। वो कहे कि मैंने ये कार्टून देखने, वो कहे कि मैंने सीरियल देखना है। तो लड़े बिना यानी कि रिमोट नहीं दे सकते भाई बहन, लेकिन अगर बहन को जरूरत पड़ जाए तो भाई किडनी दे देता है और भाई को जरूरत पड़ जाए तो बहन किडनी दे देती है। इतना ज़्यादा प्यार भी करते हैं और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हर रोज़ लड़ेंगे और हर रोज़ बोले बिना, प्यार करे बिना रह नहीं सकते। तो ऐसे दुश्मन और ऐसे भाई बहन क्या हैं, ये भाई बहन ही होते हैं जो कि हर रोज़ कोई लड़ता है ना। आप देखेंगे अपने घर में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन है, 10 साल के हो जाते हैं, 12 साल के हो जाते हैं, हर रोज़ उन्होंने लड़ना। और फिर क्या है, अगर मान लो बड़े भी हो जाए ना और भाई कहीं कॉलेज में पढ़ने के लिए जब चला जाता है तो बहन बहुत बुरी तरह से रोती है, मम्मी मेरा भाई कब आएगा। और घर में होते लड़ते हैं। और बहन अगर बड़ी कॉलेज में पढ़ने चली जाती है कहीं दूर
1500 किलोमीटर दूर कॉलेज में पढ़ती है और कभी 6 महीने में आती है, तो उसमें क्या है, बहन भी पीछे, भाई भी ऐसी बुरी तरह से रोता है, मम्मा बहन कब आएंगी। तो कहने का तात्पर्य, तो अगर किसी की बहन नहीं है, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, तो आपके आसपास, तो उसमें क्या है, उसके भाई बनने की कोशिश करें। एक रोज मैं 2006 की बात में कहना आपको बताना चाहूँगा। 2006 का चतुर्मास भिवानी में था, तो उसमें हम जब सभी इकट्ठे थे, गुरुदेव ने कहा अगर किसी का भाई नहीं है तो उसका भाई बनने की कोशिश करें। तो उसमें एक युवक खड़ा होता है, लगभग 25-30 साल का, कहा कि महाराज जी मेरी बहन नहीं है। और हमारे मोहल्ले में क्या है, एक परिवार रहता है, और मैं क्या है, जिंदगी भर के लिए उसको आज से अपनी बहन बनाता हूँ। और उस परिवार को कहा, और आज से ही वो मेरी बहन है, मैं जिंदगी भर की सारी जो रस्म है, उनके जो बच्चे होंगे, भांजे भांजी की शादी करने में सारी रस्म क्या है, मैं निभाऊंगा। तो जब सभा के बीच में खड़े होके जब ये कहा ना, तो बहुत भाई बहनों की आंखों में आंसू आ गए कि आज भी प्यार खत्म नहीं हुआ है। क्या कहा? आज भी प्यार खत्म नहीं हुआ है, आज भी इंसानियत जिंदा है, जो किसी को दुखी देख करके या किसी का भाई नहीं उसे देख करके आज भी किसी का भाई बना जा सकता है, आज भी किसी की बहन बनी जा सकती है। और उनसे पूछो जिसका कोई भाई नहीं, जिसकी कोई बहन नहीं, उनसे एक बार जाके पूछना कि भाई बहन का प्यार क्या होता है। वो हमें बता सकते हैं कि जिसकी बहन नहीं है या जिसका भाई नहीं है, वो बता सकते हैं कि भाई बहन का प्यार क्या होता है, भाई बहन की कमी क्या होती है, वो बता सकते हैं। जिसका भाई भी है बहन भी है, वो नहीं बता सकते कि भाई बहन की जब एक की कमी होती है तो कितना रोना आता है। और ये कहा जाता है, यात्रा है ना, अमरनाथ यात्रा, वो रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन के दिन आप मेरा साथ नहीं दोगे क्या? बोलते नहीं हो। रक्षाबंधन के दिन पूरी होती है। ये देखिए, कहते हैं ना कि सत्य की जीत होती है, तो उसमें जिस दिन रक्षाबंधन होता है और ये यात्रा पूरी हो जाती है, और शिवलिंग, बर्फ का जो शिवलिंग है, देखिए जहां ऊपर चट्टान है, ऊपर क्या है, चट्टान है, और चट्टान के नीचे बर्फ का शिवलिंग बनता है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी श्रद्धा की बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है। देश के कि नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे होता है। अरे चट्टान के नीचे शिवलिंग कैसे बनता है? ये श्रद्धा का प्रतीक है, ये चमत्कार का, भक्ति का प्रतीक है। तो आज के दिन क्या है, वो पूरा होता है। और कहना चाहूँगा, एक भाई वो भी है जो अपनी बहन को छोड़ करके, अपनी बहन को छोड़ करके राखी बंधवाने के लिए तरसता है। भाई राखी बंधवाना चाहता है और बहन राखी बांधना चाहती है, लेकिन भाई बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, और भाई चाहता है कि मैं अपनी बहन से राखी बंधवा लूं, और बहन चाहती है कि मैं राखी बांध दूं। बहन बांधना चाहती है और भाई बंधवाना चाहता है, लेकिन बहन बांध नहीं पाती और भाई बंधवा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो रक्षा, देश की रक्षा जो कर रहा है, बॉर्डर पे है, उसमें वो भाई को भी रोना आता है बॉर्डर के ऊपर। आज काश मैं अपनी बहन के पास होता ना, तो मैं भी राखी बंधवा लेता। और बहन भी रोती है कि काश मेरा भाई होता तो मैं भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेती, क्योंकि भाई नहीं तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊं कैसे, या बहन नहीं तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊं कैसे। तो एक राखी उस भाई के लिए भी अपने घर में रख देना जो बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करने के लिए गया हुआ है। क्यों? वो अपनी एक बहन के लिए नहीं गया हुआ,
हाँ जी, अपनी एक अकेली बहन की रक्षा करने के लिए नहीं गया हुआ है, पूरे देश की बहनों की रक्षा करने के लिए और बॉर्डर पे गया हुआ है। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं, एक रक्षा पोटली यानी कि एक राखी उस भाई के लिए तो अपने घर में रख देना, कि हमारी सभी बहनों की रक्षा करने के लिए वो भाई जो गया हुआ वहाँ पर बॉर्डर पर, वो भी एक भाई है, भले ही उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसी तरह से भगवान महावीर ने एक बात कही है, वो कहते हैं कि जब भी यानी कि घरों में जाते हैं, साधु संत हैं, जब चातुर्मास होता है या आगे पीछे जब भी कहें, और चातुर्मास में कहें, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो उसमें कहें एक संत की यानी कि हजारों हजारों बहनें होती हैं और वो जाते हैं घरों के अंदर आहार पानी के लिए, कहें बहन इतना नहीं लेना, तो उसकी कितनी बहनें होती हैं, है ना। तो उसमें ये कहा जाता है एक मिलिट्री का जवान और एक संत, उसकी एक दो बहन नहीं होती, उसकी क्या है हजारों हजारों बहन हो जाती है, हजारों बहन हो जाती हैं। एक रोज मैंने आपके समक्ष लगभग 10 दिन पहले एक बात कही थी कि जिस रिश्ते में जितना ज़्यादा प्यार होगा, जितना ज़्यादा अपना होगा, अपनापन होगा, बहुत ज़्यादा स्नेह होगा, प्रेम होगा, वहाँ थोड़ी बहुत कहा सुनी जरूर होगी। समझ रहे हो? अरे मजा ही तभी है जब आप थोड़े बहुत लड़े और फिर आप उसको जाके मनाएंगी। याद रखें, लड़ने में अगर आपने लड़ाई कर ली तो कुछ बुरा नहीं लगता। पहले लड़ाई नहीं होती थी? सैकड़ों साल पहले बहुत लड़ते थे, लेकिन फिर पास में जाकर के भाई बहन को और बहन भाई को मना लेते थे, है ना। हर रिश्ते को एक दूसरे को मना लिया करते, तो लड़ाई होना कोई गलत नहीं है या गुस्सा करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद में उसे जाकर के जो मनाते हैं ना, तो उसमें भाई को भी अच्छा लगता है, बहन को भी अच्छा लगता है, या कोई भी रिश्ता हो उसमें अच्छा तब लगता है। गुस्सा कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है ना, गुस्सा करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद में जो मनाया जाता है ना, उसमें जो प्यार होता है वो सारे गुस्से को ख़त्म कर देता है, वो सारे गुस्से को ख़त्म कर देता है। लेकिन कोई गुस्सा तो करता है लेकिन उसके बाद मनाता नहीं है, वो फिर रिश्ता भी नहीं है। वही सच्चा रिश्ता होता है जिसके साथ आप थोड़ा सा कहें बोल भी लें और बोलने के बाद आप टोक भी लें, वहाँ पर कहें वही रिश्ता है। अगर आपको टोकना बंद कर दिया है तो फिर वो रिश्ता नहीं होता है, वो रिश्ता नहीं होता है। और एक बात मैंने आपके समक्ष कही थी कि साधु संत उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा टोका टाकी करते हैं जिसको ये मानते हैं कि ये मेरा अपना है। अगर मैं इसको टोक दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो चाहे उसको अकेले में घर पे जाकर टोक दें, उसी को ज़्यादा कहा सुनी उसी से ज़्यादा करते हैं, उसी को टोकते हैं, सेवा के लिए बार बार उसी को टोकते हैं, जिससे ये लगे कि यहाँ पर मेरा काम हो सकता है। लेकिन यूँ लगे एक बार कहते ही वो व्यक्ति सिर के तरफ दौड़ता है, तो फिर दोबारा से संत उसको नहीं कहते, दोबारा से उसको नहीं कहते। और दूसरी बात, संत उस व्यक्ति को सेवा कहने से बचते हैं जो स्थानक में आए और वंदना करके ना जाए। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप आने के बाद में आप धर्मस्थान में आ भी गए और आके चले भी गए और आपको संत से कोई लेना देना नहीं, तो उसमें क्या है, साधु संत उसको कभी सेवा नहीं बताते। और मेरे दादा गुरुदेव एक बात कहा करते कि अगर किसी को कोई सेवा बता दी और एक बार कहने से उसने नहीं की, जिंदगी में दोबारा मुड़ के उस व्यक्ति को कभी कुछ कह मत देना। क्या कहा? उस व्यक्ति को दोबारा टोक मत देना, उसको यह भी मत कहना कि मुझे 2 रुपये का पेन चाहिए। जो गुरु होते हैं ना, कुछ वो एक समाज की कुछ ऐसी गतिविधियां हमारे सामने लेके आते हैं, वो ये बोल दिया करते कि एक बार कहने से अगर किसी व्यक्ति ने नहीं किया ना, तो दोबारा से उसे ये भी मत कहना, वो 100 बार पूछे ना तो भी ये मत कहना कि मुझे एक पेन ला के दे दे। कहा कि जी मेरे से ले ले, कोई दिक्कत मेरे पास है। समझे नहीं? अब मैं कहना चाहूँगा, जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, वो कब आता है?
सावन महीने की पूर्णमासी को, पूर्णिमा को आता है ना। तो ये कहा महापुरुषों ने कि जब एक बहन भाई के हाथ पे राखी बांधती है ना, तो उसमें क्या करे, 3 गांठें लगाए। ये एक यूं कहें अलग अलग मतों में अलग अलग जो बात आती हैं, तो इसलिए आती हैं, पहली जो गांठ लगाए वो किस लिए, अपने बड़े यानी कि अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, जो सनातन धर्म में कहा जाता है, अपने भाई की लंबी उम्र के लिए। दूसरी गांठ इसलिए लगाए वो अपनी खुद की उम्र लंबी करने के लिए, मेरे भाई की उम्र लंबी होगी तभी तो मैं अपने भाई को राखी बांधती रहूँगी, मेरी भी उम्र लंबी होगी और मेरे भाई की भी उम्र लंबी होगी तभी तो भाई बहन का प्यार रहेगा, तभी तो राखी बांधती रहूँगी। और तीसरी बात, भाई बहन के बीच जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए, ये प्यार का बंधन ये हमेशा के लिए बना रहे, ये कभी टूटे ना। तीसरी गांठ इसलिए। और फिर सनातन धर्म में एक बात कही जाती है कि 3 गांठ इसलिए भी बांधनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 नाम, 3 गॉड, 3 भगवानों के नाम हम हमेशा लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सनातन धर्म में ये बात कही जाती है कि एक बहन जो अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है तो 3 गांठ इसलिए लगाए कि पहला उस ब्रह्मा को याद करे, दूसरा भगवान विष्णु को याद करे, तीसरा भगवान महेश को याद करे। तीनों भगवान को याद करके 3 गांठ लगा दे, ये सनातन धर्म में ये कहा जाता है। तो जैसा शास्त्र में कहा वो आपके समक्ष मैंने बता दिया। तो ये रक्षा का त्यौहार, लेकिन जो भैया दूज आता है वो विशेष प्रकार से कहें भाई बहन से ही जुड़ा है, लेकिन उसको सभी ने कहें पूरी तरह से गौण कर दिया है ना। जो विशेष प्रकार से कहें, जो पूरी थाली सजा करके है ना, पूरी थाली सजा करके एक बहन किस तरह से भाई की आरती उतारती है और किस तरह से यानी कि टीका लगाना सब कुछ यानी कि करती है। और वो जो त्यौहार था वो पूरी तरह से कहें सब ने छोड़ दिया और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। मेरा मतलब छोड़ने से नहीं, मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है, आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं लेकिन भैया दूज को उसको भी ना छोड़ें। गलत तो नहीं कहा? हाँ जी, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं लेकिन अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए भैया दूज जो है उसको भी जरूर मनाएं। वो त्यौहार स्पेशल हजारों लाखों साल से वो चला आ रहा था, उसको तो कम कर दिया और ये त्यौहार सिर्फ रक्षा से संबंधित था, इसको भाई बहन का त्यौहार बना दिया गया। अरे बना लो, मना कौन करता है? बना भी लो, मना भी लो, मना कौन करता है? लेकिन जो त्यौहार स्पेशल था उसको तो खत्म ना करो। हाँ जी, जो भैया दूज था उसको खत्म ना करें। उस दिन भी अगर आप अपनी बहन के पास नहीं जा सकते, एक बहन भाई के पास नहीं जा सकती उस दिन, कम से कम उस दिन याद तो कर सकते हो, फ़ोन पे बात तो कर सकते हो। उस दिन कहें स्पेशल बहन को याद करके ये तो विचार कर सकते हो आज भैया दूज है, क्या समझे, आज भैया दूज है। कभी उसको भी उस दिन भी कहें विचार करें। भले ही उस दिन एक बहन भाई के पास नहीं जा सकती, भाई एक अपनी बहन को याद करके उस दिन चाहे वो खुद एक धागा बांध ले, क्या घट जाएगा? वो भी तो भाई बहन का त्यौहार है ही ना। बस ये है किसी त्यौहार को बहुत ज़्यादा मनाना शुरू कर दिया जाता है और किसी त्यौहार को छोड़ दिया जाता है, ये तो चलता ही है। लेकिन इतना उसको ध्यान रखें। आइए अब आपको लेके चलता हूँ अयोध्या नगरी में। तो जीवन में खोता है या पाता है, जाते जाते दुनिया में यादें छोड़ जाता है। सुना था आप लोगों ने, तारा ने अपने पति के लिए सिर्फ मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र
और दोनों हाथों में एक एक चूड़ियां रख के सारा श्रृंगार मेकअप सब खत्म कर दिया। जो राजसी वेश जो रानी के जो कपड़े थे, महंगे कपड़े, वो सब छोड़ दिए और मोटी सी कॉटन की सूती साड़ी में, और वो भी तपस्या करके नीचे जमीन पे बैठना शुरू कर दिया। जब उसने पूछा, किसने, राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, प्रिय ये सब क्या? पतिदेव मुझे नहीं चाहिए, मेरी वजह से आपने नगरी को छोड़ दिया, अन्याय करना बंद कर दिया, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। मुझे पता कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र आगे क्या कहते हैं? अगर दोष कुछ मेरा हो तो कर मृदु भाव क्षमा कीजिए, और किसी से हुआ निरादर वह भी शीघ्र बता दीजिए। सम्राज्ञी का करे निरादर फिर क्या आशा जीवन की, नाम बताते ही मैं बोटी बोटी कर दूंगा तन की। रानी बोली तन कर हाँ हाँ यही आप कर सकते हैं, रक्षण तो क्या दीन प्रजा का जीवन ही हर सकते हैं। हृदय दीनता की सीमा है, राजा भी क्या मानव है, शासन दंड प्राप्त कर मानव बनता सचमुच दानव है। हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रिय मेरी बात सुनो, अगर आपकी इज्जत में किसी भी प्रकार की कोई कमी हुई है, आपका निरादर किया है, इंसल्ट की ही है, तो मुझे बताएं, अभी मैं महलों में बुला करके उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। तारा ने कहा, मुझे पता है, मुझे पता है, आप ऐसा ही कर सकते हो, आप ऐसा ही कर सकते हो, यही तो करना आता है आपको, और क्या करना आता है। तारा ने जरा सी भी गुरेज नहीं की अपने पति को टोकने में। देखिए, बुराई में एक पत्नी पति को टोक सकती है, क्यों? दोनों बराबर हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा कल्चर क्या है, हस्बैंड को बड़ा मान लिया जाता है और वाइफ को छोटा मान लिया जाता है। ये नॉर्थ इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है, 2-3 स्टेट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पंजाब में कुछ कम है, लेकिन दिल्ली हरियाणा यूपी में थोड़ा सा ज़्यादा है कि जेंट्स को सर्वे सर्वा मान लेते हैं। तो ये कहा जाता है कि पति और पत्नी दोनों बराबर हैं, उनमें कोई छोटा नहीं, उनमें कोई बड़ा नहीं। तो तारा कहने लगी, पतिदेव मुझे पता है कि आप सजाई तो दे सकते हैं, आपको सजाई देनी आती है, प्यार तो करना आता नहीं, आप सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। अरे राजा हो तो हर किसी से प्यार करना सीखो। कहने लगी तारा कि दीन प्रजा का साथ देना बहुत मुश्किल है पतिदेव, बहुत मुश्किल है। और मैं कहना चाहती हूं आपको, जो व्यक्ति हमेशा मारने की बातें करता है ना, तो वो इंसान तो होता नहीं, वो क्या होता है? वो तो दानव होता है, राक्षस होता है। पतिदेव, अगर आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते तो किसी को मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया? मुझे बताओ। और कौन कहता है कि मेरी इंसल्ट हुई है? मेरी कोई इंसल्ट नहीं हुई। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, इन महलों में जितने भी जो दास दासी हैं, वो मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। वो एक इशारे पर सैकड़ों दौड़ करके आते हैं और कहते हैं, राजमाता जो आज्ञा, जो भी आपकी आज्ञा होगी हम करेंगे। कौन कहता है कि मेरी इंसल्ट करता है? कहा कि विस्मयित हो हरिश्चंद्र ने कहा, प्रिय क्या कहती हो, मैं दोषी हूं, कौन से भ्रांति सिंधु में बहती हो। तो उसमें क्या है, तारा ने सीधा तड़ाक से टोक दिया, पतिदेव आप क्या कहते हो कि मेरे दास दासी की उनकी कोई गलती है? किसी की कोई गलती नहीं है, अगर गलती है तो सिर्फ आपकी गलती है। क्या कहा तारा ने? आपकी गलती है। और ये कहा जाता है कि गलती पर पत्नी अपने पति को
टोक दे कि आपकी गलती है। एक बात यहाँ पर नोट करने की है, अगर पति अपनी पत्नी को कुछ कहना चाहता है, उसे टोकना चाहता है, उसे गलती का एहसास कराना चाहता है, तो गलती का एहसास कराओ, गलत नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी को अकेले में टोक दो। बात समझ आ रही है? अकेले में टोक दो, किसी भी पत्नी को, यानी कि बुरा नहीं लगेगा कि मेरे पति ने मुझे टोक दिया, गुस्सा कर दिया, बुरा नहीं लगेगा। लेकिन किसी और के सामने, घर वाले हैं, सास ससुर हैं और हैं, किसी और के सामने मत टोको। इसी तरह से अगर एक पत्नी पति को टोकना चाहती है तो उसे अकेले में ले जाकर के टोक दो, किसी और के सामने ना टोको। उसकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखो। अगर आप गलती पे टोकते हैं, ना तो पत्नी को बुरा लगेगा और ना पति को बुरा लगेगा। बस शर्त इतनी है कि अकेले में टोक दिया करो, सबके सामने नहीं। तो उसमें तारा ने कहा कि पतिदेव आपकी गलती है, ब्याह दिवस से तुझे सनेव सिर आंखों पर रखा है, मैंने तो सरसर निछावर तुझ पर ही कर रखा है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा आज आपने मेरे दिल को तोड़ दिया। हरिश्चंद्र को बहुत बुरा लगता है, आज आपने मेरे दिल को तोड़ दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। क्या हुआ पतिदेव, क्या बात हुई? आपने कहा कि आपने गलती की है। मैंने कौन सी गलती की है? जब से शादी करके आपको लेके आया हूं ना, सिर आंखों पे आपको बिठा के रखता हूं, मुझे बताएं क्या मैंने अपनी पत्नी के प्रति प्यार में कहाँ कसर छोड़ी है? पतिदेव मुझे पता है। तारा बोली रहने दीजिए ये चिकनी चुपड़ी बातें, ऊपर के मधु वर्षण से क्या मिटी न जो दिल की घातें। यह वैभव यह सुख सज्जा सच कह दूं प्रेम नहीं होता, सच्चा प्रेम हृदय से होता, कटुता से मल को धोता। तो तारा कहने लगे, पतिदेव आप मुझसे प्यार करते हैं, आपकी नजरों में जो प्यार है उस हिसाब से देखा जाए तो कोई कमी है नहीं, लेकिन मैं इस प्यार को प्यार नहीं मानती। ये चिकनी चुपड़ी बातों को छोड़ दीजिए। और मैं कहना चाहती हूं, एक मिट्टी का घड़ा जिसमें ऊपर शहद लगा देने से कुछ नहीं होता है। और मैं अगर प्रेम की भाषा में कह दूं पतिदेव, प्रेम जो है वो हृदय से होता है, दिल से होता है, जबरदस्ती का सौदा नहीं होता। और कहने लगी तारा, सुनो, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुनो ध्यान से। सम्राज्ञी का आसन पाकर मैंने क्या गौरव पाया, नारी जीवन के पद पद पर दृढ़ वेद बंधन ढक छाया। स्वयं आप जो कुछ लाते हैं वह मैं अपना लेती हूँ, पर स्वतंत्र निज मन की गति को नहीं उभरने देती हूँ। क्या स्वतंत्र इच्छा है कहिए, हरिश्चंद्र राजा बोले, रानी ने भी निज पति के हित स्पष्ट मात्र मन के खोले। कहा कि पतिदेव जब से मैं शादी होकर के इस राजमहल में आई हूं ना, तभी से मैंने कोई ऐसी इच्छा तो नहीं करी जिस इच्छा से आपको बहुत परेशानी, इस वजह से आपको परेशानी हुई हो। एक भी मेरी इच्छा बताएं, मेरी जिद बताएं, जिस इच्छा के करने से, जिद के करने से आपको मैंने बंधन में डाला हो, परेशानी में डाला हो। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। और सुनो, जो भी आपने मुझे, जो भी जैसा भी प्यार दिया या चीज़ें दी या कपड़े दिए, ऐसा ही मैं ग्रहण करती हूँ। मैं भी एक राजा की बेटी हूँ, ये नहीं कि मैं एक जरा सी चीज़ पर जिद करके बैठ जाऊँ, समझे नहीं? तो जैसा मिलता है उसी में मैं खुश रहती हूँ। ठीक है, मैं एक राजा की पत्नी हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैंने कभी अपनी इच्छा आपके समक्ष प्रकट भी नहीं की, पतिदेव ये ला के दो, ये करो, वो करो। कभी ऐसा मेरा कुछ नहीं होता। तो उसमें हरिश्चंद्र कहने लगे, ठीक है, लेकिन ऐसी क्या गलती की है मैंने जो आप मुझसे नाराज हैं? ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आपने ये श्रृंगार करना छोड़ दिया, आपने व्रत करने शुरू कर दिए, आपने नीचे सोना शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया? बताइए मैंने गलती क्या की है? मेरी गलती को फेस टू फेस मेरे सामने बताएं।
बीते युग की क्या इच्छाएं वर्तमान ही रख लीजिए, सत्य स्नेह है नहीं झूठ है निश्चल हो दिखला दीजिए। श्रवण पुच्छ मृग शिशु रोहित के लिए अतीव अपेक्षित है, क्रीड़ा प्रिय है बालक है पैतृक प्रेम उपेक्षित है। तो तारा ने विचार किया कि अगर मैं अपने पति को राजा को ये कहूँगी कि आप मुझसे बे इंतहा अनलिमिटेड प्यार करते हैं और मेरे से प्यार करने में आप जनता को भूल गए हैं, आप राज्यसभा में जाना भूल गए हैं, आप न्याय करना भूल गए हैं, आपको दीन दुखी जो प्रजा है उसका तो आपको ध्यान ही नहीं है कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है। तो मैं अगर इनको समझाऊंगी ना तो ये समझने वाले तो हैं नहीं। क्या समझे? ये समझने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको समझाना दूसरी भाषा में पड़ेगा। तो तारा विचार करती है और बोलते बोलते ही उसे विचार आता है, क्यों नहीं मैं अपने पति को कुछ दिनों के लिए महलों से बाहर ही भेज दूं। मतलब किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? राम भी किस चीज़ के लिए गए थे? सीता ने कौन सी जिद की थी? क्यों रामायण नहीं देखी क्या? देखी नहीं? बोलिए। सीता ने एक चीज की जिद की थी, सोने का हिरण। क्या? सोने का हिरण जिद की थी ना, और उसकी वजह से बाहर जंगलों में जाना पड़ा था। और मैंने आपके समक्ष कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कौन से वंश से? सूर्य वंश से, और इधर से जो राजा हरिश्चंद्र भी सूर्य वंश से। तो इसमें यानी कि तारा कहने लगी, पतिदेव पिछली बातों को छोड़ दो, अब जो प्रेजेंट में ना उसका ध्यान रखोगे, अगर पूरी करना चाहो तो कह दूं। क्या कहा? पतिदेव अगर एक इच्छा है, अगर पूरी करना चाहते हो तो बता दूं। तो उसमें राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रिय कहो तो सही, क्या पूरी करना चाहती हो? जो कहोगी मैं पूरी करूंगा। और फिर आपके पति इस देश के राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं, कोई इच्छा पूरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहा कि एक काम करें, आपको अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, मुझे भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, और किससे? रोहित से, छोटा सा बेटा है रोहित। कहा कि एक काम करो, सोने का हिरण अपने बेटे के लिए ला के दे दो। रामायण में सोने का हिरण तारा सीता ने किसके लिए मांगा था? अपने लिए मांगा था। जब मायावी रावण को देखा था कि वो सोने का हिरण के रूप में जब घास चर रहा था, टहल रहा था, तो उसमें सीता ने सोने का हिरण किसके लिए मांगा था? अपने लिए। और यहाँ पे तारा ने सोने का हिरण किसके लिए मांगा? बोला करो आप, रोहित के लिए मांगा। तो तारा सोने का हिरण मांगती है, और हरिश्चंद्र क्या कहते हैं? क्या हरिश्चंद्र सोने का हिरण लेने के लिए जाते हैं? क्या सोने का हिरण हरिश्चंद्र ला पाते हैं या मना करते हैं? इन बहुत सारे सवालों का जवाब कल ढूंढते हैं। तो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। बोलिए श्री भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की। चमत्कारी बाबा प्रेम गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। ग्रामोद्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की। प्रज्ञा श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। श्री चत्तारी मंगलवरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम। चत्तारी लोग तुम्हारी अंता लोग तुम्हारे सिद्धा लोग तुम्हारे सौ लोग तुम्हारे केवली प्रणतोदम लोग तुम्हारे। चत्तारी शरणम पवे जामी अरियंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी सौ शरणम पवे जामी केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवे जामी अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, धर्म का शरण। ये चार शरण दुख
जगत में और न सरना, जो भव प्राणी करे आचरण, उस अजर अमर पद होगा उसका सदा